बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पीसीआर। पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि रिएक्शन परफॉर्म करता है इन द फॉर्म ऑफ चेन, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस मेथड को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक डीएनए है, कोई भी डिज़ायर्ड डीएनए है। हम चाह रहे हैं कि इस डीएनए को हम एम्प्लीफाई करें, यानी कि इस डीएनए की हम नंबरिंग इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, उसकी हम मज़ीद कॉपीज़ बनाना चाह रहे हैं ताकि हम उसको अपने पास स्टोर कर सकें या मुख्तलिफ़ पर्पसेस के लिए, ठीक है। तो हम उस डीएनए की कॉपी बनाने के लिए इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं, जिसको कहते हैं पीसीआर, राइट। इट इज़ डेवलप्ड इन 1986 बाय कैरी मोलेस। इसको कैरी मोलेस साइंटिस्ट ने ईजाद किया था। और इसकी कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा कहने की मशीन है जिसमें हम डीएनए के सीक्वेंस का पता चलाते हैं, ठीक है। डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो मुख्तलिफ लेंथ के अकॉर्डिंग अपनी, ठीक है, वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में मूव करते हैं और उसकी बदौलत जो है वो हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स का पता लगा सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स का पता लगवा सकते हैं, सीक्वेंस का पता चला सकते हैं, ठीक हो गया। सेकंड है हमारे पास टू टेस्ट और डायग्नोस इन्फेक्शियस डिजीज़। मुख्तलिफ इन्फेक्शियस डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए हम पीसीआर को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि रिसेंटली कोविड-19 था, तो कोविड-19 के टेस्ट के लिए भी हम पीसीआर को ही यूज़ करते थे। उसके बाद एचआईवी है जो कि एड्स कॉज़ करता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसके बाद टीबी है। तो यानी कि मुख्तलिफ डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए भी ये मेथड यूज़ किया जाता है। उसके बाद एप्लीकेशन है इसके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या फोरेंसिक क्रिमिनल केसेस में। अगर फॉर एग्जांपल कि किसी जगह पे क्रिमिनल कोई केस हुआ है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे जो क्रिमिनल होता है उसका कोई ना कोई निशान या कोई कह लें कि कोई ब्लड है या कहीं पे कोई बाल है, ठीक है, तो हम उस सैंपल को लेते हैं एंड देन हम क्या करते हैं, उसको पीसीआर करते हैं, उसके नंबरिंग को इंक्रीज़ करते हैं, उसको हम एम्पलीफाई करते हैं और देन हम जिस बंदे पे हमें शक हो कि ये बंदा मतलब इस क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व हो सकता है, तो उसका हम सेम हम उसका भी डीएनए लेते हैं और उनको टेस्ट करते हैं। अगर तो वो दोनों मैच कर जाएँ तो इट मीन्स कि बंदा वो क्रिमिनल है, और इस तरह से हम क्रिमिनल केसेस को भी सॉल्व कर सकते हैं पीसीआर के थ्रू। उसके बाद है डीएनए सीक्वेंसिंग ह्यूमन जेनेटिक्स, ठीक है। हम डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए यूज़ करते हैं पीसीआर को। इसमें हम डीएनए का जो सीक्वेंस है उसका हमें पता चल सकता है। बैक्टीरियन कंटामिनेटेड फूड, यानी कि कोई भी फूड है उसमें बैक्टीरिया है या नहीं है, तो इसको भी हम पता चला सकते हैं पीसीआर के थ्रू। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीसीआर, यानी कि हमें पीसीआर के जो काम हमने करना है उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले है उसके लिए टेम्पलेट डीएनए। टेम्पलेट डीएनए क्या होता है कि ऐसा डीएनए है जिसका हमें पता है, ठीक है, या ऐसा डिज़ायर्ड डीएनए है, डिज़ायर्ड सीक्वेंस है जिसको हम एम्पलीफाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, जिसकी हम नंबरिंग को इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं बेसिकली। उसके बाद हमें चाहिए है प्राइमर। प्राइमर एक ऐसा छोटा-सा कह लें सीक्वेंस होता है, ठीक है, जैसे कि ये आप देख लें, ये हम एक प्राइमर है, छोटा-सा एक सीक्वेंस हम खुद डिज़ाइन कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, इस ये सीक्वेंस जाके अपने डिज़ायर्ड सीक्वेंस जो हमने अटैच किया टेम्पलेट, ठीक है, उसके अगेंस्ट जाके ये अटैच हो जाता है, क्योंकि उसके पास इसके पास जो है वो कम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हमारे पास एडेनिन है तो इसके पास थायामीन होगा, इसके पास हमारे पास टेम्पलेट डीएनए में ग्वानिन है, तो यहाँ पे इसके पास साइटोसिन होगा, ठीक है। तो इसके पास उसके अगेंस्ट जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेज़ेंट होते हैं। उसके बाद हमें चाहिए डीएनटीपीज़, यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि हमने सीक्वेंस बिल्ड करना है, तो इस वजह से हमें ये भी न्यूक्लियोटाइड्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे तभी जो है वो आगे चेन चलेगी और वो हमारे पास डीएनए का कॉपी बनेगी, राइट। उसके बाद है टैग पॉलीमरेज़। पॉलीमरेज़ एंजाइम एक है जो कि डीएनए बनाता है, ठीक है, इनके डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा ये, और हमने लेना है टैग पॉलीमरेज़। टैग पॉलीमरेज़ क्यों लेना है, क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंट होता है, इस पे जो है वो ख़ासा हीट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद हमें चाहिए पीसीआर बफर टू मेंटेन द पीएच को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद है मैग्नीशियम क्लोराइड, ये कोफैक्टर होता है फॉर टैग पॉलीमरेज़ के लिए, उसकी एक्टिविटी को एनहांस करता है। उसके बाद हमें चाहिए डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर के अंदर हमने ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं हमने इसके अंदर मिक्स कर देनी है। आगे जी हमारे पास है पीसीआर ट्यूब है। इस पीसीआर ट्यूब के अंदर हमने जो भी रिएजेंट्स थे हमारे पास, वो हमने सारे इस पीसीआर ट्यूब के अंदर ऐड कर देने हैं, और इस पीसीआर ट्यूब को हमें रख देना है एक मशीन के अंदर, ठीक है। उस मशीन को कहते हैं थर्मोसाइक्लर। उसके बाद हम मैकेनिज़्म देख लेते हैं। तो मैकेनिज़्म हमारे पास 3 इसके स्टेप्स हैं इस पूरे प्रोसेस के। तो हमारे पास पहले है जी डीनेचुरेशन, उसके बाद एनीलिंग एंड देन इलोंगेशन।
डीनेचुरेशन जो है हमारे पास, डीनेचुरेशन में क्या होता है, सबसे पहले डीएनए का स्ट्रैंड हमारे पास डीनेचर होगा, ठीक है, टूट जाएगा, ओपन हो जाएगा। उसके बाद है एनीलिंग। ये इसमें क्या होता है, एनीलिंग में प्राइमर ऐड होता है, प्राइमर अटैच हो जाता है जाके अपने डिज़ायर्ड सीक्वेंस के साथ। उसके बाद है इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होगा, टैग पॉलीमरेज़ आएगा और अटैच होगा प्राइमर के साथ और वो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करना शुरू कर देगा और हमारे पास डीएनए बनता जाएगा। ओके जी, अब ये हमारे पास एक छोटा-सा हमने बनाया हुआ है, इसमें टेम्परेचर को दिया हुआ है। अब इसमें हमारे पास जो है वो प्री डीनेचुरेशन है, उसका हमें बताया हुआ है टेम्परेचर और कितने टाइम के लिए देना है ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास 95 डिग्री सेल्सियस डीनेचुरेशन का टेम्परेचर है, ठीक है, यानी कि हम उस मशीन में इतना टेम्परेचर देंगे, उतने टेम्परेचर से क्या होगा, डीएनए जो है वो डीनेचर हो जाएगा। डीनेचर होगा तो डीएनए क्या है, ओपन हो जाएगा और इसको हमने देना है इस टेम्परेचर को 30 सेकंड से 1 मिनट तक के लिए। उसके बाद एनीलिंग का टेम्परेचर बताया हुआ है 45 टू 65 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यानी कि उस मशीन में हम टेम्परेचर थोड़ा सा लो कर देंगे अब, और ये 30 टू 45 सेकंड्स के लिए होगा। नेक्स्ट है हमारे पास जी इलोंगेशन। इलोंगेशन फेज़ जब स्टार्ट होगा तो उसके लिए हम 72 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखेंगे मशीन का और तकरीबन 1 मिनट के लिए। नेक्स्ट है पोस्ट इलोंगेशन। इसमें जो है वो हम थोड़ी देर के लिए फॉर 10 मिनट्स हम मशीन में ही टेम्परेचर इतना रखेंगे, इतना हम इतनी देर के लिए हम इसको मशीन में ही रहने देंगे ताकि जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो ऐड हो जाए, ठीक है, कम्प्लीटली। ओके जी, अब ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास था ये डिज़ायर्ड, हमारे पास ये हमने एक डीएनए स्ट्रैंड लिया है, डबल स्ट्रैंडेड है। ये हमारे पास डिज़ायर्ड सीक्वेंस है, यानी कि इस सीक्वेंस को हम चाह रहे हैं कि हम इसको एम्पलीफाई करें, इसको हमने पीसीआर करना है, सही हो गया। अब आगे हमने, अब फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, डीनेचुरेशन, ठीक है। डीनेचुरेशन में हमने क्या किया था, 95 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर दिया था 30 सेकंड्स से 1 मिनट तक के लिए। तो डीनेचुरेशन का टेम्परेचर हमने इसको इसके ऊपर अप्लाई किया तो क्या हुआ, डीएनए डीनेचर हो गया, ये देखें दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो गए हैं, डीएनए ओपन हो चुका है। इसके हमारे पास दो एंड्स होते हैं 5 टू 3 एंड ये वाला 5 टू 3 एंड इधर को है। नेक्स्ट है जी एनीलिंग। एनीलिंग में क्या पढ़ा था हमने कि प्राइमर आके अटैच हो जाता है हमारे डिज़ायर्ड सीक्वेंस के साथ, तो सेम यही केस हो रहा है। देखें ये हमारे पास प्राइमर आके अटैच हो गया है 5 टू 3। अब देखें 5 टू 3 हमारे पास इसकी डायरेक्शन है, तो ये जो प्राइमर आके अटैच होगा ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अटैच होगा, ठीक है। ये देखें इधर 3 है तो इधर ये है 5 वाला इधर आएगा और ये इस 3 की तरफ जो है न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाएगा। सेम केस यहाँ पे है, ये देखें इधर 3 टू 5 यहाँ पे था तो इसका 5 टू 3 इधर को आ जाएगा। इसको ये जो न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहा है 5 टू 3, राइट, तो ये पीछे को जा रहा है तो ये हम कहते हैं कि रिवर्स प्राइमर है। यहाँ पे ये 5 टू 3 फॉरवर्ड मूव कर रहा है तो ये फॉरवर्ड प्राइमर है। आगे देखते हैं जी हम, ये देखें टैग पॉलीमरेज आके अटैच हो जाता है इस प्राइमर के साथ, यहाँ पे प्राइमर आके अटैच हुआ एनीलिंग। देन हमारे पास क्या हुआ, इस प्राइमर के इस साइड पे आके हमारे पास टैग पॉलीमरेज अटैच हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे अटैच हो गया टैग पॉलीमरेज। अब पॉलीमरेज का क्या काम होता है, पॉलीमरेज ने हमेशा 3 एंड की तरफ ही न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना होता है, ठीक है। जैसे कि ये देखें ये 5 टू 3 एंड है, इसका 5 टू 3 एंड ये है, ये देखें इसका ये है इसका 5 एंड, ये इसका 5 एंड था और ये इसका 3 एंड है, ठीक है। तो अब जो टैग पॉलीमरेज आगे अटैच हुआ है, पॉलीमरेज की यही खासियत होती है कि उसने हमेशा 5 टू 3 एंड को ही उसने जो है न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना है। तो इसी तरह अब ये 5 इधर आ जाएगा तो ये 3 की तरफ न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाएगा क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ है। इसी तरह ये हमारा डिज़ायर्ड सीक्वेंस था यहाँ पे, तो प्राइमर यहाँ पे आके अटैच होगा और यहाँ से ये यहाँ से टैग पॉलीमरेज अटैच हो गया और यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना शुरू कर देगा, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स अब कहाँ से आ रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड्स वहाँ से आ रहे हैं जो हमने यहाँ पे डीएनटीपीज लिए थे, ये वाले डीएनटीपीज, ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हमने ऐड किए हैं बेसिकली ये वो न्यूक्लियोटाइड्स टैग पॉलीमरेज उन न्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ पे ऐड करता जा रहा है। अब हम देख सकते हैं, ये देखिए हमारे पास 2 स्ट्रैंड बन गए हैं डीएनए के। यहाँ पे एक स्ट्रैंड था हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड था, ये ओपन हुआ, इसके साथ प्राइमर आके अटैच हुआ, प्राइमर के साथ आगे हमारे पास जो है वो टैग पॉलीमरेज अटैच हुआ, टैग पॉलीमरेज ने आगे से हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड अटैच करना शुरू कर दिए
सिमिलरली यहाँ पे भी न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करना शुरू कर दिए और ये हमारे पास अब इनोंगेशन फेज़ आ जाएगा। इनोंगेशन फेज़ में क्या होगा, ये न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास ऐड होते जाएंगे, ये न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास इधर भी ऐड होते जा रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब ये हमारे पास क्या है, डीएनए की हमारे पास कॉपीज़ बन रही हैं, डीएनए हमारे पास एम्पलीफाई हो रहा है। हम चाहें तो हमने ये बिल्कुल एक नया डीएनए से प्रिपेयर कर लिया है। अब अगेन हम चाहें इसको, तो इसको भी सेम इसी तरह हम यहाँ पे इस प्रोसेस में लेके आ सकते हैं। डिज़ायर्ड सीक्वेंस को हम चाह रहे हैं एम्पलीफाई करना, तो हम डीनेचुरेशन करेंगे, इसकी अगेन अनीलिंग करेंगे और ये प्रोसेस ऐसे ही हम इसको दोबारा से चला सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।